हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली और एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हमने कल किया था, कल जूम मीटिंग पर जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था ये नेटवर्किंग कंसेप्ट। आज हम उसको और थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहेंगे और पढ़ेंगे। मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके, सो नेटवर्किंग कंसेप्ट ये हमारा पहला चैप्टर है और क्लास 8th का है। ओके, इसमें हम जो लर्निंग इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हमने कल जूम मीटिंग पे देख लिया था। पे क्विक रिवीजन जो कल हमने पढ़ा है उसका कर लेते हैं। ओके, इमेजिन सबसे पहले तो नेटवर्क्स की ज़रूरत क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में नेटवर्क्स का और नेटवर्किंग का यूज़ हो रहा है। सच एज नेटवर्क फॉर रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड कैनल्स, communication network of telephone system that enable us to talk anyone anywhere anytime। ओके और जो थर्ड पॉइंट है वो है नेटवर्क ऑफ बैंक्स, एटीएम्स। और एटीएम की फुल फॉर्म याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी भी सही है, लेकिन यहाँ पर जब इस चैप्टर में अब एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिखेंगे, नॉट ऑल टाइम मनी। फिर उसके बाद रेडियो या टेलीविज़न नेटवर्क दैट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम अक्रॉस द ग्लोब, नेटवर्क ऑफ मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ETC ऑल ओवर द कंट्री। ओके, नेटवर्क ऑफ फोन्स, नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है जी। अब इसके बाद ज़रा अब उसकी वैल्यू समझने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक इमेजिनेशन आपको शो करा कि दैट इज़ इमेजिन लाइफ विदाउट नेटवर्किंग। अगर हम इमेजिन करें कि हमारी लाइफ विदाउट नेटवर्किंग कैसे होगी, तो नो फोन्स, नो टेलीविज़न्स, ETC। ना तो फ़ोन्स हैं, ना टेलीविज़न्स हैं, ना रेडियोज़ हैं, कुछ भी नहीं है, ETC। इट इज़ अनबिलीवेबल टू थिंक लाइफ विदाउट दीज एमिनिटीज़। ओके, और इस वक्त जो पीरियड चल रहा है, जो पेंडेमिक सिचुएशन आपकी चल रही है, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं। अगर फ़ोन्स नहीं होते तो आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाती कभी भी, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर हैव ऑल्सो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दीज डेज। और इन दिनों में ये दीज डेज़ सही में अगर इस वक्त आप देखें तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती। अगर फ़ोन्स नहीं होते और नेटवर्क्स नहीं होते, हमारी पढ़ाई रुक जाती है, हमारे काम रुक जाते, वर्क फ्रॉम होम हम कैसे करते हैं विदाउट कंप्यूटर, विदाउट नेटवर्क्स। सो उसके आगे हम देखते हैं दे हैव एक्सटेंडेड द पावर ऑफ ए कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ ए रूम। द इंटरनेट इज़ एन आउटकम ऑफ साइबर नेटवर्किंग ओनली। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इन डिटेल। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। वो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइन एज ए ग्रुप ऑफ ए कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरियल डिवाइसेस। ये मैंने कल भी बताया था जूम मीटिंग में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पेरिफेरियल डिवाइसेस कंप्यूटर की वो सारी डिवाइसेस के जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये पेरिफेरियल डिवाइसेस हैं जो एक फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। दैट आर लिंक टुगेदर, जो कि आपस में लिंक्ड हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग डेटा। किस लिए कनेक्टेड हैं आपस में, लिंक किस लिए? डेटा को शेयर करने के लिए। एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर करने के लिए ये आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वन ऑफ द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क हैज़ प्रिंटर अटैच टू इट, मतलब कि एक कंप्यूटर है और जिससे प्रिंटर अटैच्ड है, जैसा कि नीचे इमेज में भी दिखाया है। मैं और ऊपर कर देता हूँ, आप देखिए अच्छे से। ये हमारे पास क्या है? 3 कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर A है, कंप्यूटर B है और कंप्यूटर C है। एक हब के थ्रू ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर C से हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है। ओके, देन ऑल द कंप्यूटर इन दैट नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क में कंप्यूटर A, कंप्यूटर B और कंप्यूटर C, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं कैन एक्सेस द प्रिंटर, वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं एंड यूज़ इट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, और उसकी हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, एज शोन इन फिगर 1.1, दैट इज दिस 1.1 इस फिगर का है नंबर है, सीरियल नंबर। एक कंप्यूटर नेटवर्क वेयर कंप्यूटर A, और जो बात मैंने बताई वो यहाँ पर लिखिए, A एंड B इन ए नेटवर्क कैन गिव द प्रिंटर कमांड टू द प्रिंटेड अटैच विद द कंप्यूटर C। जो प्रिंटर कंप्यूटर C से अटैच्ड है, कंप्यूटर A और कंप्यूटर B भी एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होने की वजह से उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं ईजिली। सो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द कंप्यूटर
इन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। अब मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा। ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। हर कंप्यूटर जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे एक नोड बोलते हैं। वन ऑफ दीज नोड एक्ट एज ए सेंडर। इनमें से एक नोड सेंडर का एक्ट करती है, सेंडर का रोल करती है, और दूसरी वाली जिसमें डेटा रिसीव हो रहा है वो रिसीवर का रोल परफॉर्म करती है, नोड। ओके, दीज कंप्यूटर आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सम मीडियम। ये कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। अब उन मीडियम्स के कुछ एग्जांपल हैं, सच एज केबल्स, या तो केबल्स के थ्रू होंगे, या टेलीफोन्स लाइंस के थ्रू होंगे, या रेडियो वेव्स के थ्रू होंगे, ऑन infrared light beam. Okay, let's understand a computer network as data communication system with the help of figure 1.2. फिगर 1.2 में क्या दिखाया है कि एक कंप्यूटर, ये दो नोड्स हैं, दो कनेक्टेड हैं किसी मीडियम के थ्रू। अब वो चाहे वेव्स के थ्रू कनेक्टेड हों, या केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हो, या किसी भी थ्रू कनेक्टेड हो। इनमें से जो डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, और जिसको सेंड कर रहा है वो रिसीवर है, जो डेटा को रिसीव करेगा। ओके, सो इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट। ये जो डेटा सेंड हुआ और डेटा रिसीव हुआ, इसमें जो मैसेज सेंड हुआ है, मैसेज क्या होता है सबसे पहले, ये कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है मैसेज। मैसेज, इट इज़ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, etc। जैसा कि हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो उस मैसेज में क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है, कुछ हमने लिखा हुआ भी होता है, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग चीज़ें हम लोग ईजिली सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सेंडर कौन होता है? सेंडर इज़ ए डिवाइस। सेंडर इज़ ए डिवाइस दैट इज़ ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, और टैबलेट भी हो सकता है। दैट सेंड द डेटा मैसेज थ्रू ए वेब ब्राउज़र, जो कि सेंड कर रहा है डेटा को एक वेब ब्राउज़र के थ्रू। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर इज़ डिवाइस दैट रिसीव द डेटा मैसेज। इट कैन ऑल्सो बी ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन। मोस्टली आप लोग मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। अब इसके एग्जांपल क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये केबल सभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड रेडियो वेव्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसमिशन मीडिया। इनके थ्रू हमारा डेटा इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अब फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोटोकॉल। ए प्रोटोकॉल स्पेसिफाई ए सेट ऑफ रूल्स that governs the data communication. Without a protocol, the data cannot be exchanged between two communicating devices. प्रोटोकॉल के बिना, प्रोटोकॉल क्या करता है? हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। एक प्रोटोकॉल का मैं एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वो प्रोटोकॉल है HTTP। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप क्रोम में, अगर नहीं करा है कभी सर्च क्रोम में, तो करके देखिएगा। क्रोम पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल www.simsrampur.com या sims.com आप लिखेंगे, तो उससे पहले ऑटोमेटिकली जब आप सर्च करेंगे तो HTTP लिख के आ जाएगा। वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि क्या करता है, या हम गूगल पे कंप्यूटर सर्च करते हैं तो उस पर भी आप देखेंगे वो ऊपर जो हमारा वो है स्टेटस एड्रेस बार है, वहाँ पर डोमेन में ऑटोमेटिकली HTTP लिखा हुआ आ जाएगा। HTTP क्या करता है? HTTP हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर तक, और फिर सर्वर से रेस्पॉन्स आता है। इसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं डिवाइसेस के बीच में। अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग एफिशिएंटली, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, efficient use of storage media. It is more economical to store an application software on a network drive में than to store copy of the application in each user's storage device. It is better to have one big hard disk in the server than to have a small hard disk in different computers. हमने क्या किया, एक कंप्यूटर लिया, उसे सर्वर बना दिया और सारा डेटा उसमें रख दिया है, और सारे कंप्यूटर उसमें से डेटा यूज़ कर सकते हैं, उसे सेंड कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमने, क्योंकि उन्हें एक नेटवर्क में हमने उन सबको कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? हमें सब कंप्यूटर्स में अलग अलग डेटा नहीं रखना पड़ रहा है। एक कंप्यूटर में हमारा डेटा रखा है, हमने सारे कंप्यूटर्स को आपस में उनसे कनेक्ट कर दिया है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया, इट्स मोर, ओके ये मैंने बता दिया। प्रिजर्विंग information, it is difficult to maintain regular backup on number of stand-alone computer. हर कंप्यूटर में रोज़ बैकअप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
व्हेन यू कीप बैकअप ऑन ए सेंट्रल लोकेशन यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। जब आप एक जगह सारा डेटा रखे हुए होते हैं और वहीं पर ही फिर आपको बैकअप लेना होता है, तो फिर आप ईज़िली उसे लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को भी वापस ला सकते हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि हम रिकवरी में पढ़ेंगे आगे। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, अब ज़्यादा डेटा होगा, हर कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, तो फिर हमें हार्ड डिस्क भी ज़्यादा चाहिए होगी, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो इससे हमारे हार्ड डिस्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट अगर हम एक कंप्यूटर में डेटा रखेंगे इन ए नेटवर्क, द हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट यूज ऑफन लाइक मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, CD राइटर ETC कैन बी शेयर्ड, दिस रिड्यूस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हार्डवेयर। अगर हम फॉर एग्जांपल शेयर नहीं कर रहे कंप्यूटर्स को, आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे, जैसे पहले हमने एग्जांपल देखा अभी कि कैसे हमने एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया, प्रिंटर सिर्फ एक कंप्यूटर से कनेक्ट था और हमने ईजिली उसमें डेटा शेयर कर लिया और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कोई भी कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें हर कंप्यूटर के लिए एक अलग प्रिंटर चाहिए होगा और फिर हमारे वो हार्डवेयर की कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एफिशिएंसी इन ए नेटवर्क, द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर या डेटा इज़ टू बी डन एट सिंगल पॉइंट ओनली। हमें सिर्फ एक जगह पर उस डेटा को अपडेट करना है या चेंज करना है या जो भी करना है एक जगह पे करना है, बाकी कंप्यूटर्स में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद अगला एडवांटेज क्या है, ब्रिंग मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस इनटू द वर्किंग सिस्टम। रिडंडेंसी, ए नेटवर्क रिड्यूस द नीड फॉर हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, शेयरिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ए फाइल। अब हार्ड कॉपी बार बार की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फ़ाइल अगर एक में पड़ी हुई है मेन कंप्यूटर में, सर्वर कंप्यूटर में पड़ी है, तो सारे जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उस फाइल को ईजिली रीड कर सकते हैं, तो बार बार उसकी प्रिंट आउट करके शेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। फाइल ओवर द नेटवर्क एलिमिनेट और ग्रेटली रिड्यूस द नीड टू शेयर हार्ड कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं, जब हमने इसे फॉर एग्जांपल ये बुक है मेरे पास जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में, क्यों, क्योंकि ये PDF बनी हुई है या इसका फ़ोटो क्लिक हुआ हुआ है, फिलहाल ये सॉफ्ट कॉपी में। और ये जो मेरे पास रखी हुई है इसमें जो है हमारे पास ये जो पेपर पे आ गई प्रिंट होकर, ये हार्ड कॉपी में। ओके। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, नेटवर्किंग प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज़ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं हम ईज़िली उनमें डेटा स्वाइप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके। अब बहुत ही फास्ट होगा वो, ठीक है जी। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है नेटवर्किंग मीडिया, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो जब कंप्लीट देख लें तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। ओके। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेटवर्किंग मीडिया। ओके। थैंक यू सो मच।